लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात पर और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आगे आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेंगी हमारे हरियाणा में। हम सब जानते हैं कि हमारा हरियाणा 70% एनसीआर का पार्ट बन चुका है। दिल्ली के तीनों तरफ पूरे हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में आते हैं, और इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव होता है, मुझे लगता है वो नरकीय जीवन जीने पर एक जो विवश होते हैं। अभी आपने सुना समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा उन्होंने कि किस तरह अवैध कॉलोनियाँ जी का जंजाल बनता जा रहा है। इन अवैध कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि यह अलीगल अवैध कॉलोनियाँ जो होती हैं इनमें किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं ना मिलना तो वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको नरकीय जीवन जीने को लेकर मजबूर हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जहाँ हरियाणा प्रदेश में एनसीआर के अंतर अनेक ऐसी अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनमें लोगों द्वारा अवैध कॉलोनियों में रहने लगते हैं प्लाट लेकर, लेकिन वहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाती। इस तरह लोग जो हैं अवैध कॉलोनियों में प्लाट ले लेते हैं, लेकिन नरकीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं। बता दें कि समालका हल्के में भी अनेक ऐसी अवैध कॉलोनियाँ दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। इस समालका हल्के में अनेक ऐसी अवैध कॉलोनियों के चलते दिन प्रतिदिन जहां अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, इनमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। ना तो उनमें पानी निकासी की समस्या जो है, गंदे पानी निकासी की जो समस्या जो है वह उनमें नहीं हो पाती, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी आदि अन्य अनेक मूलभूत सुविधाएं होती है जो उनको नहीं मिल पाती। इसी तरह जहां निमरी से बापोली रोड सड़क पर भी अनेक ऐसी अवैध कॉलोनियां बसती जा रही हैं, जिसमें अनेक ऐसी अवैध कॉलोनियों के चलते यहाँ पर जो है प्लाट लेकर लोग रहने लगते हैं, तो उनमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। इसी तरह नेशनल हाईवे 709 एडी पर जलालपुर सनोली रिस पर तामसाबाद, इसी तरह अनेक ऐसे सड़क के आसपास जैसे हैं कुराड़, छाजपुर, जलालपुर व रिसपुर के साथ साथ आदमी चौक के साथ यहाँ जलालपुर चौक व रिसपुर चौक के साथ नेशनल हाईवे सड़क पर ऐसी अनेक अवैध कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं। कॉलोनी के साथ साथ सड़क किनारे जो है ग्रीन बेल्ट पे भी पेड़ पौधे सरेआम काटे जा रहे हैं। इन पेड़ पौधों पर काटे जा रहे, इसको लेकर भी एनएचआई की जो टीम है उसको यहाँ पर इन सड़क किनारे पेड़ पौधे काटे जाने को लेकर नोटिस भी दिया जा चुका है। अब जल्द ही यहाँ पर जो जीआर कंपनी सड़क बनाने वाली कंपनी ने बताया इनको 2 बार नोटिस दे चुके हैं और एनएचआई को भेज चुके हैं। अब जल्द ही आगामी इन पर कार्रवाई की जाएगी कि इन्होंने जो सड़क किनारे नेशनल हाईवे पर पेड़ पौधे थे ग्रीन बेल्ट से उनको काट कर यहाँ पर कॉलोनियाँ दुकानें आदि बनाई जा रही है। इसको लेकर उन पर कार्रवाई को लेकर भी कहा गया है कि जल्द ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला उपायुक्त व अन्य अधिकारियों को भी यहाँ पर शिकायत दी है कि इन अवैध कॉलोनियाँ व दुकानों आदि जो बनाई जा रही हैं सड़क के नेशनल हाईवे सड़क किनारे, इन पर कार्रवाई की भी प्रशासन सरकार से शिकायत दी गई है। इसी को लेकर यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बसती जा रही है, लेकिन लोगों का जीवन यहाँ नरकीय हो जाता है, क्योंकि इनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। मूलभूत सुविधाएं ना मिलने से यहाँ नरकीय जीवन हो जाता है। इसी को लेकर जहाँ शीतकालीन सत्र में भी समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। यमुना भाट न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पर और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आगे आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेंगी हमारे हरियाणा में। हम सब जानते हैं कि हमारा हरियाणा 70% एनसीआर का पार्ट बन चुका है। दिल्ली के तीनों तरफ पूरे हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में आते हैं, और इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव होता है, मुझे लगता है वो नरकीय जीवन जीने पर एक जो विवश होते हैं। तो इसके आधार पर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो आम आदमी को वहाँ पर प्लॉट भी मिल सके बड़े सस्ते रेटों पर। और जो मैं एक जो है उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक हमारी जो है लैंड स्कीम है जिसे कहते हैं 143, जिसमें छोटे से मकान का भी या उसका भी आप कुछ हर्जाना भर के उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्कीम हरियाणा में भी लेकर आने की आवश्यकता है इस समय, नहीं तो आगे आने वाले समय में बड़ी समस्या बनेगी।